गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तुइसा एजुकेशन ज्ञानम सुंदरनगर। तो आज हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग रीजनिंग का जो टॉपिक है उसका तीसरा लेक्चर है। आप सभी से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ उनको देख ले, क्योंकि आज जो ये तीसरा लेक्चर होने वाला है ये तभी समझ आएगा अगर आपको वो 2 टॉपिक क्लियर होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके वो 2 जो लेक्चर हैं वो देख लें पहले। तो हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लिए कि जो एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, हमने सीखा कि हाउ वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कि हम टोटल पर्सन कैसे निकालेंगे। हमने उसके बाद सीखा मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है। उसके बाद हमने 2 केसेस भी डिस्कस करे, एक होता है ओवरलैपिंग, दूसरा होता है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा कि मिड पर्सन कैसे निकाले, वो भी दोनों केसेस में, ओवरलैपिंग के केसेस में कैसे निकालेंगे और नॉन ओवरलैपिंग के केसेस में कैसे फाइंड आउट करेंगे मिड पर्सन। और उसके बाद हम पहुंच गए थे सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के रैंक पे। ठीक है, वहां पर भी हमने ओवरलैपिंग का केस डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसी टॉपिक को वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बोर्ड में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है कि इन अ क्यू ऑफ 45 पर्सन मोनिका इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड एंड खुशी इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जॉन इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम, फाइंड द जॉन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो टोटल पर्सन दिए हुए हैं, 2 पर्सन भी दिए आपके पास, एक का नाम मोनिका है, दूसरी का नाम खुशी है। दोनों की रैंक दी है, एक की राइट से दी है, एक की लेफ्ट से दी है। हमारा सबसे पहले काम क्या होता था, हमें फाइंड आउट करना होता है केस। कौन सा केस, कि भाई ये जो क्वेश्चन दिया है ये ओवरलैपिंग का है कि नॉन ओवरलैपिंग का। तो सबसे पहले हम केस फाइंड आउट करेंगे। केस फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया है। ठीक है, जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज जाके लेक्चर देख ले। तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, हमें पता करना है कि ये केस ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है। तो टोटल पर्सन दिया 45 और दोनों पर्सन की रैंकिंग को हम जोड़ते थे और उसको टोटल से माइनस कर देते थे। ठीक है, यही हमारा प्रोसेस होता था टू फाइंड द केस। तो जैसे ही हमने ये चीज फाइंड करी, टोटल पर्सन को हम क्या मानते थे, मैंने आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया था कि टोटल पर्सन को मान लो कि कहीं पे शादी लगी है और टोटल पर्सन मान लो कि आपके पास चेयर्स है। टोटल पर्सन मान लो कि ये चेयर्स है और जो 34 है जो दोनों की रैंकिंग दी है उसको मान लो कि जो गेस्ट आए हुए, उनको मान लो जो कि गेस्ट आए हुए। ठीक है, तो अब अगर गेस्ट कम है, चेयर्स हमने ज्यादा लगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को बैठने में। तो इस तरह से हम केस फाइंड आउट करते हैं ना, तो आराम से वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से केस पता लग जाता है कि केस क्या है। तो आपको दिख रहा है कि चेयर्स ज्यादा है, गेस्ट कम है, टोटल पर्सन ज्यादा है और इन दोनों की रैंकिंग का सम वो छोटा है। तो इसलिए जो केस है वो नॉन ओवरलैपिंग का है। अब जब केस पता लग गया कि केस नॉन ओवरलैपिंग का है, तो हमें पता है कि हमें कौन सी डायग्राम बननी है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सी डायग्राम बनेगी। 45% टोटल दिए हैं। पहले वो बात कर रहा है मोनिका की। मोनिका इज 21st फ्रॉम द राइट। और राइट और लेफ्ट हमेशा अपने लेने हैं। राइट से शुरू करेंगे। 45 पोजीशन पर कौन बैठा है, 45 में सॉरी 21st पोजीशन में बैठी है मोनिका और खुशी 13 फ्रॉम द राइट। और राइट से एक पर्सन है जिसका नाम है खुशी और इसकी रैंक दी है आपके पास 30। ये है भाई खुशी और ये दिया आपके पास मोनिका। ठीक है, और उसमें भी डाटा दे दिया कि जॉन नाम का कोई पर्सन है एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम, उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में बैठा एक पर्सन जिसका नाम है जॉन। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द जॉन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड राइट हैंड। आपको जॉन की पोजीशन पता करनी है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो जॉन की पोजीशन को पता करने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भाई जो खुशी है और जो मोनिका है उनके बीच में कितने पर्सन बैठे। पहले तो मुझे वही पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप हमारा यही होगा इसमें कि पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मोनिका और खुशी के बीच में पर्सन बैठे कितने हैं। तो वो हमने सीखा है कि हम मिड पर्सन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो केस है नॉन ओवरलैपिंग का, मिड पर्सन निकलते हैं टोटल माइनस 34 और आ गया 11। ये आपका मिड पर्सन आ गई कि भाई जो खुशी और मोनिका है उनके मिड में जो बैठे हैं वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन 11 बैठे हैं और उन 11 में से भी
जॉन एक ऐसा पर्सन है जो एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 एक साइड बैठा दो, 1 2 3 4 5 दूसरी साइड, ठीक है। इस तरह से आएगा ना, जॉन एग्जैक्ट बीच में आएगा, 5 एक साइड हो जाएंगे, 5 दूसरी साइड हो जाएंगे, और खुद एक जॉन बीच में है, टोटल हो जाएंगे 11, क्योंकि मिड पर्सन भी 11 है, ठीक है। जैसे ही आपने मिड पर्सन निकाल दिए, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व है। यू हैव टू फाइंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड, आपको जॉन की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो आ जाओ पहले केस पे, हम पहले निकालेंगे जॉन की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से। पहले हम जॉन की पोजीशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। अब लेफ्ट हैंड साइड से मुझे रैंक किसकी पता है? लेफ्ट हैंड साइड से मुझे पता है खुशी की। खुशी की उसने दी थी कि 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बोलने का मतलब ये है कि अगर लेफ्ट से खुशी 13th नंबर पर बैठी है, लेफ्ट से अगर खुशी 13th नंबर पर बैठी है, तो इसका मतलब उसके पीछे 12 कोई पर्सन तो बैठे हैं, ठीक है। अगर खुद वो 13वें नंबर पर, मतलब 12 पर्सन तो बैठे ही है। तो खुशी का नंबर था 13, जॉन बैठा है यहाँ पे। प्रैक्टिकली अगर ध्यान से देखो, 13 मुझे जाना है जॉन के पास, तो कितना प्लस करूंगा 13 में, क्योंकि वो जॉन जो है वो खुशी के आगे बैठा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखो तो खुशी यहाँ पे बैठी हुई है, जॉन उसके आगे बैठा हुआ है, तो 13 थी खुशी की रैंक, मुझे जाना है जॉन के पास। तो 13 + 1 14 15 16 17 18 और 1 19, 13 + 6, तो मुझे 6 स्टेप आगे जाना पड़ा, तब मैं पहुंचा कहां पे? जॉन की पोजीशन के पास। ये जो हमने पोजीशन निकाली जॉन की, ये कहां से निकली? ये निकली लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहला जो आपका आंसर होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से जॉन की जो पोजीशन है, जॉन की जो रैंक है, वो है 19, ठीक है। दूसरा पूछा था उसने एंड राइट हैंड, राइट से भी पूछी है उसकी। राइट से मुझे रैंक पता किसकी है? राइट से मुझे रैंक दी थी उसने मोनिका की, कि मोनिका की राइट से जो रैंक है वो दी है 21, 21 पोजीशन दी है मोनिका की राइट हैंड साइड से। अब यहां देखो 21 पोजीशन पर मोनिका बैठी हुई है खुद, और उसके आगे जाना है मुझे जॉन के पास। सेम चीज है, 6 स्टेप जाना पड़ेगा आगे, मतलब 6 पर्सन आगे बैठा है जॉन, तो वही करेंगे। 21 में एड ऑन कितना कर देंगे? 6 कर देंगे, और उसकी जॉन की जो पोजीशन है राइट हैंड साइड से भी वो आ जाएगी आपके पास 27, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व है। हमने जॉन की लेफ्ट से भी निकाल दी 19, और राइट से निकल गई उसकी 21 + 6 27। तो ऐसे करेंगे किसी इंडिविजुअल पर्सन की रैंक निकालनी हो, किस केस में? नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग का केस हमने डिस्कस कर लिया था, तो ये आपके लिए जो बचा था आपका नॉन ओवरलैपिंग का केस, ये हमने कर दिया, ठीक है। बस आपने स्टेप याद रखने हैं कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। केस पहचानो, केस का पता लगा, फिर मिड पर्सन निकालो, मिड पर्सन निकल गए, देन उसके बाद आपका काम आसान है, इंडिविजुअल रैंक निकालनी। अब जरूरी नहीं कि वो दोनों भी पूछे आपसे, लेफ्ट भी राइट भी, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने दोनों पूछ लिया, वो कोई एक भी पूछ सकता है, बस वो ध्यान देना कि राइट से पूछिए कि लेफ्ट से पूछिए। क्लियर है? ठीक है। तो अब आ जाओ, अब हमारा लास्ट टाइप बचता है ऑर्डर एंड रैंकिंग के टॉपिक में। एक लास्ट जो हमारा टाइप बचता है उसका नाम है पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज। तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ये पोजीशन इंटरचेंज का एग्जांपल है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। In a line, Rahul is 9th from the left hand, Rohan is 15th from the right. When they interchange their position among themselves, Rahul becomes 16th from the left. Then what will be Rohan position from right hand side? अब आपके पास दो पर्सन की उसने पहले रैंक दी है, एक राहुल की दी थी, एक रोहन की दी थी, ठीक है। हुआ क्या कि उन्होंने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दी, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन आपस में ही इंटरचेंज कर दी। मतलब राहुल चला गया रोहन की जगह और रोहन चला गया राहुल की जगह, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस हुआ तो उसमें हुआ क्या कि जो भाई राहुल है, जो राहुल पहले 19 था वो पहुंच गया 16 पे, और जो दूसरा पर्सन रोहन है उसकी आपसे उसने पूछी है कि बताओ रोहन कितना रैंक आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरचेंज का केस। तो जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए वो सीखते हैं। डायग्राम से अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन ऑल लाइन राहुल इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। भाई लेफ्ट से बात कर रहा है, पहले राहुल बैठा है 9वें नंबर पर, राहुल बैठा है 9th नंबर पर, और दूसरा पर्सन दिया आपके पास रोहन, वो बैठा है, रोहन बैठा है राइट से 15th नंबर, रोहन बैठा है 15th नंबर, ठीक है। हुआ क्या, जैसे उन्होंने पोजीशन इंटरचेंज करी, राहुल की पोजीशन हो गई 16, राहुल की पोजीशन हो गई 16, और वो कहां से, लेफ्ट से ही, लेफ्ट से ही वो 16 पहुंच गई।
राहुल की पोजीशन लेफ्ट से पहुंच गई 16, और आपको निकालनी किसकी है? रोहन की। यू हैव टू फाइंड पोजीशन ऑफ रोहन। आपको रोहन की पोजीशन पता करनी है कि रोहन की जो नई पोजीशन इंटरचेंज के बाद आएगी वो कितनी आएगी, आपने वो चीज निकालनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, राहुल पहले 9 था फिर 16 पहुंच गया। ठीक है, राहुल 9 था फिर 16 पहुंच गया। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो ये राहुल का घर है। ठीक है, राहुल यहां रहता है, ये रोहन का घर है, ये रोहन का घर है। हुआ क्या दोनों में कि एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि तू मेरे घर चला जा, मैं तेरे घर आ जाता हूँ। ठीक है, कि आपस में दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं कि एक दिन के लिए तू मेरे घर पे आ जा, मैं तेरे घर चला जाता हूँ। ठीक है, ऐसा इन्होंने जब किया, ऐसे करने पर हुआ क्या कि जो राहुल था, जिसका घर पहले 9वें नंबर पर था, वो पहुंच गया 16वें नंबर पर। 16वें नंबर पर पहुंच गया, बोलने का मतलब क्या है, राहुल का घर था 9वें नंबर पर, वो पहुंचा 16वें नंबर पर। पहुंचा कहां? अभी रोहन के घर पहुंचा ना, क्योंकि उसको जाना कहां था? रोहन के घर जाना था। तो 9 से पहुंच गया 16। तो उसको कितने स्टेप लेने पड़ेगी कि वो रोहन के घर तक पहुंचा? 9 से पहुंच गया वो, 9 में कितना प्लस करूं कि वो पहुंच गया 16 पोजीशन पर। ठीक है, तो इसको अगर x मानेंगे, ठीक है, तो 16 माइनस 9 कितना आ गया? ठीक है, ठीक है, 7 आएगा। तो जब राहुल की पोजीशन 9 थी, राहुल पहुंच गया 16 पे, उसको लेने कितने स्टेप पड़े? स्टेप लेने पड़े उसको +7। जैसे उसने 7 स्टेप लिए तब जाके पहुंचा 16 पोजीशन पर। 16 पोजीशन पर घर किसका है? रोहन का। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर राहुल को रोहन के घर जाने के लिए 7 स्टेप लेने पड़ रहे हैं, तो सेम रोहन को राहुल के घर जाने के लिए कितने स्टेप लेने पड़ेंगे? सेम लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे दोनों के घर है, इंटरचेंज कर रहे हैं। अगर इसको लेने पड़ रहे हैं 7 स्टेप, तो सेम स्टेप इसको भी लेने पड़ेंगे। तो इसकी पहले पोजीशन थी कितनी? 15। स्टेप्स कितने लेने पड़ेंगे कि ये राहुल के घर पहुंच जाए? 7, 22। क्लियर है? तो अब जो रैंक आपसे पूछी थी, किसकी पूछी थी? रोहन पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। तो रोहन की जो पोजीशन है राइट हैंड से, वो हो जाएगी 22। ठीक है, तो ऐसे होता है इंटरचेंज का केस। 2 पर्सन की पोजीशन दी थी, इंटरचेंज के बाद आपके पास एक की पोजीशन दी होगी और दूसरे की आपने निकालनी है। ठीक है, बस आपने ये चीज ध्यान रखनी कि जो पहले ओल्ड पोजीशन राहुल की थी और अब जो नई दी है पर्सन की, वो कितनी हुई। ठीक है, अगर प्लस हो रहा है तो यहां तक प्लस हो गया, तो सेम चीज इसी पे फॉलो होगी। अगर यहाँ पे +7 करना पड़ा, यहाँ पे भी 7 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ में आपको एक और कंसेप्ट बता दूं, यहाँ पे कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है इस केस में कि यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि इस लाइन पे टोटल पर्सन कितने हैं, तो एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है कि यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, कि भाई ये जो लाइन दी है इसमें टोटल पर्सन है कितने। ठीक है, तो इस केस में, इंटरचेंज के केस में कैसे पोजीशन निकालनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने करना क्या है, इसके 2 तरीके होते हैं, या फिर आप राहुल से टोटल पर्सन निकाल देंगे या फिर रोहन से। ठीक है, इन दोनों की रैंक से निकल जाती है। कैसे निकलती है मैं बताता हूं। अब आपको पता है राहुल की 9th पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन। ओल्ड पोजीशन थी राहुल की 9। ठीक है, अब राहुल की जब आपने ओल्ड पोजीशन ली, तो आपको अब जो नई पोजीशन लेनी है वो लेनी है रोहन की, सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन की न्यू पोजीशन लेनी है आपको, जो कितनी है? 22। दोनों को ऐड कर दो और उसमें -1 कर दो। दोनों को ऐड कर दो और उसमें -1 कर दो। आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे कि उस रो में भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं। कंसेप्ट याद रखना कि करना क्या है। अगर राहुल ले रहा हूं, ठीक है, मैं रोहन का भी बताऊंगा, पहले मैंने राहुल लिया तो राहुल की पोजीशन 9 थी, ये इसकी ओल्ड पोजीशन थी। अगर मैं राहुल की ओल्ड पोजीशन ले रहा हूं तो मुझे दूसरे पर्सन की न्यू पोजीशन लेनी पड़ेगी। दूसरा पर्सन है रोहन, उसकी नई पोजीशन कितनी है? 22। दोनों को ऐड करो, -1 कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट लाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना है, आप रोहन लेके चल रहे हो, तो सेम चीज वही है। रोहन की पहले की ओल्ड पोजीशन 15, पुरानी पोजीशन 15, और जो नई पोजीशन दूसरे पर्सन की, किसकी? राहुल की। और राहुल की कितनी दी थी? 16 -1, टोटल हो जाएगा 30। ठीक है, तो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, फिर चाहे आप राहुल का ले लो या फिर रोहन का ले लो।
क्लियर है चीजें? ठीक है, तो अगर आपको बात समझ आ गई तो अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, सेम इंटरचेंज का केस है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्यू, एक कतार है, कार्तिक इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमीशा इज 15 फ्रॉम राइट। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कार्तिक विल बी 12 फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अमीशा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो आपने अमीशा की पोजीशन निकालनी है, कहां से? राइट से। सेम प्रोसेस है, एक कतार है, उसमें एक पर्सन है कार्तिक, कार्तिक नाम का पर्सन है जिसकी लेफ्ट से रैंक दे दिया क्वेश्चन ने 17, ठीक है, 17 दे दिए। और दूसरा केस है अमीशा, दूसरा नाम है अमीशा, अमीशा की रैंक दी है 15, कहां से दी है? ये दिए भाई राइट हैंड साइड से, ठीक है। एक का नाम है कार्तिक और दूसरे का नाम है अमीशा। अब आप बोलोगे सर आपने यहां पर ओवरलैपिंग का केस क्यों लिया? पहले जो हमने इंटरचेंज का क्वेश्चन करा उसमें हमने डायरेक्ट कैसे ले लिया कि ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है, उसमें तो हमने केस नहीं देखा, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज बता दूं मैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस अगर यहां फाइंड आउट करना हो, यहां देखो रोहन की पोजीशन थी 15, रोहन सॉरी राहुल की ले लेते हैं, राहुल की थी 9, 9 थी, इंटरचेंज के बाद कितनी होगी? 16 हो गई, प्लस हुआ ना, रोहन आगे गया प्लस हुआ, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कार्तिक की रैंक दी है 17 और आफ्टर इंटरचेंज के बाद कार्तिक पहुंच गया 12, 17 थी 12 पहुंच गया, माइनस हुई, डिक्रीज हुआ, माइनस क्यों हुआ? अब प्रैक्टिकली दिमाग लगाओ ना, क्यों हुआ माइनस? प्लस हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि वो केस था नॉन ओवरलैपिंग का, हमें पता लग गया था कि ये केस नॉन ओवरलैपिंग का है, एक की पोजीशन 9 है, एक की 15 है, और फिर इंटरचेंज जब किया उन्होंने तो उनकी पोजीशन 16 हो गई, एडिशन हुआ तो मतलब आगे गया, प्लस हुआ तो वहां से पता चला कि ये केस नॉन ओवरलैपिंग का है। अब यहाँ पर माइनस हो रहा है कि भाई अगर इसका घर यहाँ था, इसको और पीछे जाना पड़ रहा है, माइनस करना पड़ा ना, ये पहुंच गया 17 से पहुंच गया ये 12, तो इसका मतलब उसका घर पीछे है, अमीशा का घर पीछे है ना, कार्तिक का घर आगे है, तभी उसने पीछे स्टेप लिए, ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस कैसे फाइंड आउट करा, ठीक है। वो कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि यहाँ देखो प्रैक्टिकली देखो 9 थी वो 16 हो गई, एड ऑन हुई, वैसे यहाँ थी 17 थी 12 पहुंच गई, ठीक है। तो आ जाओ, अगर पता लग गया फिर हमारा काम वही है, स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप आपके पास दिए, आपको निकालना क्या है? दी है आपके पास पोजीशन कार्तिक की दी है और यू हैव टू फाइंड अमीशा, अमीशा की पोजीशन निकालनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्तिक जो पहले 17 नंबर पर बैठा था, आफ्टर इंटरचेंज के बाद उसकी पोजीशन पहुंच गई 12 नंबर, 17 से वो पहुंच गया 12th रैंक पर। और दूसरे अमीशा, अमीशा की आपने बतानी है, अमीशा की आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कार्तिक 17 था, 17 से पहुंच गया 12, प्रोसेस में हुआ क्या? 17 से 12 पहुंच गया तो माइनस कितना हुआ? 4 हुआ। 17 था 12 पहुंच गया, डिक्रीज हुआ ना, तो माइनस हुआ, कितना हुआ? 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है, 5 हुआ। 17 थी 12 पहुंच गया, 5 स्टेप पीछे लिए उसने। अब सेम चीज इसी पे वो फॉलो करवानी है, किस पे? अमीशा पे। अमीशा की रैंक कितनी दी थी? 15 दी थी, अमीशा की रैंक दी थी 15। अगर कार्तिक 17 से 12 पहुंच गया, उसको 5 कदम वापस लेने पड़े, तो सेम प्रोसेस इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसकी पोजीशन 15 थी, इसको भी 5 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, तो 15 माइनस 5, आंसर आ जाएगा 10। तो अमीशा की जो इंटरचेंज के बाद जो पोजीशन आई वो आएगी 10। क्लियर है चीजें? ठीक है। तो इस चीज से घबराना नहीं है कि यहां प्लस हो रहा है कि माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। जो चीज हो रही है, अगर 17 से वो 12 पहुंच रहा है तो बस केस का फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग है ना, तभी वो डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग का केस है तभी ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब अगर प्लस हो रहा है तो आपने सेम चीज इंटरचेंज के बाद वही स्टेप उस पर फॉलो करने हैं, प्लस कर देना है। अगर माइनस हो रही है तो सेम चीज इंटरचेंज के बाद उसमें भी माइनस कर देनी है। क्लियर है? ठीक है। तो ये है इंटरचेंज का केस। और इसी केस में अगर फिर से वही बात है कि आपसे पूछ लिया एग्जामिनर, यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट क्यू, कि बताओ कि भाई इस क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है। इसमें सेम स्टेप वही फॉलो होंगे। पहले क्या है, कार्तिक को ले लेते हैं। कार्तिक की ओल्ड पोजीशन, कार्तिक की ओल्ड पोजीशन दी थी 17, प्लस करेंगे दूसरे पर्सन की न्यू पोजीशन, दूसरे पर्सन थी अमीशा, न्यू पोजीशन है उसकी 10 एंड माइनस 1।
17, 10 27 और माइनस 1 26। ठीक है। और अगर आप अमीषा को ले रहे हो, ये मैंने कार्तिक को लिया था, अगर आप अमीषा को ले रहे हो तो अमीषा की जो पुरानी पोजीशन दी थी वो थी 15, अमीषा की 15 दी थी और कार्तिक की न्यू पोजीशन 12 एंड देन -1 दैट इज 26। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, फिर चाहे आप कार्तिक को ले लो या अमीषा को ले लो। क्लियर है चीजें? ठीक है, तो ये आज आपके ऑर्डर और रैंकिंग का लास्ट लेक्चर था। हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए मैक्सिमम। ठीक है, बाकी उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, आपके पास मैंने एक एग्जांपल लाया है मिसलेनियस क्वेश्चन का, तो आइए इसको भी देख ही लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि इन रो ए इज 9th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी इज 8th फ्रॉम राइट। इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी एंड सी इज 15th फ्रॉम राइट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में 2 पर्सन दिए हैं, एक पर्सन है ए, दूसरा है बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की रैंक 9th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से बोल रहा है ए बैठा है कोई 9th पोजीशन पर ए, और दूसरा पर्सन है बी, उसकी पोजीशन दी है 8th। 8 दी है कहां से? राइट हैंड साइड से, बी की राइट हैंड साइड से। और फिर बोल रहा है कि सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम। एग्जैक्टली की बात है तो मतलब इनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में बैठा हुआ है। कौन बैठा है? सी। एग्जैक्ट बीच में सी बैठा है, और उसमें भी उसने दिया है कि सी इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। अब सी की पोजीशन उसने राइट हैंड से दे दी है, इस सी की पोजीशन राइट हैंड से दे दी है। राइट हैंड से मुझे पोजीशन किसकी पता है? बी की। कितनी है? 8। 8 से पहुंच गई, सी की पोजीशन दी उसने 15, राइट से सी की पोजीशन दी है 15, 8 से पहुंच गया मैं 15। तो इसमें मैंने प्लस कितना करूंगा? अगर प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो, 8 से 15 पहुंचने के लिए मैं कितना प्लस इसमें करूंगा? +7 करूंगा तभी पहुंचूंगा 15 पे। ठीक है, तो C और B के बीच में कितने पर्सन है? 6 पर्सन है ना, 6 यहाँ पे, तब मैं 15 पे पहुंचूंगा C पे। और क्वेश्चन ने बोला था कि C इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों के एग्जैक्ट बीच में बैठा है। एग्जैक्ट बीच में बैठा है तो 6 इस साइड है, 6 भी इसी साइड होंगे। ठीक है, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे ना, टोटल 13 हो जाएंगे। तो अगर टोटल 13 हो गए और आपसे निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। आपको टोटल पर्सन देखने की इस रो में कितने बैठे। टोटल अगर आपने निकालने हैं तो एक की रैंक दी थी 9, दूसरे की रैंक दी थी 8, और एग्जैक्ट बीच में कितने बैठे? 13। सबको अगर आप सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 1, 17, 0 और 30। टोटल पर्सन जो आपके निकल जाएंगे इस केस में 30। ठीक है, तो ये था मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, तो फिलहाल आज के टॉपिक के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।